नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजोंदिया आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर लेकर आए हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस पेपर के और इनको हम लोग लगाकर अपने पेपर को देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे सही हैं। बिल्कुल सटीक उत्तर कुंजी है, एक दो प्रश्नों में संदेह है तो उन प्रश्नों को हम लोग बाद में देख लेते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न है जैसे पहला प्रश्न है जैसे श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। तो श्यामल किस शब्द का, तो ये है डी शामली, बिल्कुल सही है इसका उत्तर डी शामली। अगला आ जाता है सखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो जो सखा मृग है वो बंदर, मतलब एक शाखा से दूसरी शाखा पर जो जाता है वो बंदर होता है, तो सखा मृग इसका पर्यायवाची है। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक बुध करते हैं वाक्यांश में एक शब्द सही है। तो सैनिक मतलब जो जाते हैं और आते हैं, तो इसका सही उत्तर है बुधपोत, जिस पर सैनिक जाते हैं। अगला आता है कि किस विकल्प में शब्द त्रुटि से भिन्नार्थक, मतलब इनमें से 4 दिए हैं, इनमें से एक अलग है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या नाम, अनल और अनिल, पवन और अप्री। तो देखिए अनल और अनिल मतलब आग और हवा है, और जबकि यहाँ पर पवन और अप्री ये अग्नि, ये दोनों अपोजिट कर दिए हैं, जबकि इनको उल्टा होना चाहिए, अग्नि और पवन होना चाहिए। तो इसका दूसरा वाला आपका गलत है। 5वें में जो है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में क्या, तो इसमें थोड़ा संदेह है, फिर भी इसका जो सही आंसर होगा वो डी है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। निम्नलिखित में से किसने नाम प्रायः पुल्लिंग, मतलब ये यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसके नाम में प्रायः पुल्लिंग होता है। थोड़ा पेपर भद्दा आया तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो इसका जो 6वें का सही उत्तर होगा वो होगा ए, समुद्रों के जो नाम में है वो पुल्लिंग आता है, महासागरों समुद्रों के में, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 7वां, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो हस्ताक्षर बहुवचन है, दल बहुवचन है, लोक बहुवचन है, बचा क्या आपके पास रोमकूप। तो रोमकूप इसका आंसर सी जो है, इसका आंसर सही है, आंसर सी इसका सही है, किसका, 7वें का। अगला है अलमारी में कपड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो जो 8वां है इसका जो सही उत्तर है, 8वें का जो सही उत्तर है वो है आपका ए, अधिकारक कारक। कौन सा, अधिकारक कारक इसका सही उत्तर है। अगला आता है आपका कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो बनाकर शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पीछे क्या लगा है, कर लगा है, तो बनाकर में कौन सा हो गया, कर प्रत्यय हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो गया। अगला आता है तरावट शब्द के मूल शब्द में प्रत्यय में कौन सा है, मतलब कौन सा प्रत्यय निम्न में से है। तो हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से इसका उत्तर देंगे, तर धन आवट, तरावट का आंसर होगा। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। तो आराम कुर्सी कैसी कुर्सी है, आप कहोगे आराम के लिए कुर्सी है, तो इसका जो उत्तर सही होगा तत्पुरुष समास। लक्ष्य का तद्भव क्या बताइए, मतलब ऐसे ही कुछ, लक्ष्य का तद्भव क्या होगा, तो पक्की बात लाख होगा लक्ष्य का तद्भव। अगला इस तरफ आते हैं हम लोग, इस तरफ को थोड़ा आते हैं, तो यहाँ पर कहता है जैन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो जैन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा प्रश्न नंबर 13वें का, वो होगा डी, जैन प्लस इंद्र, जैनेन्द्र, ठीक है, डी होगा 13वें का। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो विवरण चिन्ह आप लोग जानते हो कौन सा होगा, इसका सी, ये वाला चिन्ह जो है वो विवरण चिन्ह होता है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। तो 15वें का जो है वो सी, दर्जन जो है विशेषण संख्या को दर्शाता है। मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें क्या होगा, आप कहोगे प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो जो 16वें का होगा वो डी होगा, नाम धातु क्रिया। लता मंगेशकर गा रही है, इस वाक्य में किस काल का है, यह वाक्य किस काल का है। तो इसका जो 17वें का सही उत्तर होगा वो होगा बी, अपूर्ण वर्तमान काल, यानी काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अगला, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का
वाच्य क्या होगा? तो जो 18वें का उत्तर होगा वो होगा बी, कर्मवाच्य। छिटक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? रुक जाना, धोखा खा जाना, चले जाना या उदासी छा जाना। तो जो 19वें का उत्तर होगा वो होगा ए, रुक जाना। अगला है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? मतलब इसका मतलब सब कुछ जानने वाला, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा अनभिज्ञ। क्या होगा? अनभिज्ञ। अगला, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो देखिए, लोकोक्ति का चयन करना है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बकाया सब मुहावरे हैं। तो एक ही लोकोक्ति है आपकी, वो कौन सी है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ए वाला आपका सही है। 21वें का 22वां, हिंदी साहित्य में वात्सल रस कुल मिलाकर कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 11 है। अगला, काव्य रस पूछा है इसलिए 11 है। अगला, निम्नलिखित अगला है निम्नलिखित में से संख्या संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे आए, अगले प्रश्न पर आए। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर है आपका वो है 26, 25, 24 नंबर से, क्योंकि थोड़ा कटा है। जैसा पेपर आया हम लोगों ने तुरंत ही इसको उठाया और बनाना चालू कर दिया, तो थोड़ा कटा है पेपर, देख लेना। अब अपने से मिला लेना, मैं प्रश्न पढ़े दे रहा हूँ जो भी समझ में आ रहा है। यहाँ पर कह रहा है गगन सा शांत हृदय हो रहा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो आपका प्रश्न नंबर 24वां, इसका उत्तर है ए, उपमा अलंकार है। और इसमें पूछा गया है हरि शब्द का, हरि है आगे, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में है? किस विकल्प में नहीं है? या नहीं कटा है तो दूध में नहीं है। हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर भय बड़े उदास। और हरि का सूर्य भी होता है, इसलिए है हम लोग कहते हैं सूर्य नारायण, तो हरि का, तो सिर्फ बचा क्या? दूध। यहाँ पर कह रहा है, क्या कहता है, छंद और रोला छंद में, यानी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, को मिलाने पे क्या बनता है? तो हम लोग कहते हैं कुंडलियां बनता है। सी इसका आंसर सही है। ठीक है। अगला आप देखिए 27 से 31 तक की हम लोग इसको पढ़ेंगे जब, तो मैं इसके सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने में आपका समय बर्बाद होगा, आपको उत्तर मिलाने की बहुत जल्दी है। 27 मैं पढ़ चुका हूँ पहले। 27 में का होगा आपका ए, और 28वां जो होगा, देखिए मैं इसको और सरका देता हूँ यहाँ पर। हाँ, जो 28वां होगा, 28वां अपने से मिला लीजिए, जो पद आया है उसमें पहले वाले का होगा ए, और जो 28वां यानी दूसरे वाले का होगा आपका बी, और जो तीसरा है यानी कि 29वें वाले का होगा आपका ए, 29वें वाले का होगा ए। अब आ जाए 30वें वाले पे, 30वें वाले पे आ जाते हैं। 30वें वाले का होगा आपका बी। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। देखिए अगला आता है बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर के लिए सब लोग पता है सामान्य, बोले कुछ नहीं तो उससे तो यही बेहतर यानी सामान्य। ठीक है, ज्यादा अच्छा तो कहेंगे नहीं। सूर सागर कृति के लिए कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो सूरदास है सूर सागर के। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किसमें हुआ? सबको पता है मगधी अपभ्रंश में हुआ, जिसका उत्तर बी सही है। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो भीतर और बाहर यह जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। और अगला आता है 35वां आता है आपका मेघ का पर्यायवाची क्या है? तो जो मेघ का पर्यायवाची है वो नीरद है। ठीक है। अगला आता है कुल, कूल, श्रुति से भिन्नार्थ शब्दों का सही अर्थ भेद क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, वंश और किनारा। देखिए कुल माने वंश और कूल माने किनारा। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। ठीक है। अगला आता है आपका रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, लेकिन रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। तो ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं शीघ्र ही दूसरे टॉपिक पर बनाता हूँ, एक एक करके बनाता हूँ, जिससे आपको भ्रम मिलाने में पेपर भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि कल मैंने इकट्ठा बनाया था, मैं खुद भ्रमित हो गया था कौन सा कहाँ है। ये को प्रभु कृपा से सही बन गया था। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दूसरे टॉपिक के देता हूँ। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।